पे, और जब वो हम भुगत रहे होते हैं उसको, उस वक्त हमें ये नहीं पता चलता कि ये तो क्रिएट हम ही कर आए हैं, है ना। शायद निधि बहन आपको आपके आंसर्स काफी इसमें मिल जाएंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं। हाँ जी, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं अब वही आपने जो बोला ना कि मैं अपने बारे में नहीं सोच के सामने वाले का सोच रही थी कि वो हाँ, बोल रहा है मुझे, है ना, यस। तो मैं उस पे चली गई। हम्म। मुझे मालूम है कि मैं जिंदगी में जीवन जो मैंने अभी तक निकाला, मैंने झूठ बहुत रेयर बोले हैं। हमें पता ही नहीं है, मैं अभी आपको एक एक बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि हम कितने वाकई में झूठ के दलदल में खड़े रहते हैं। हाँ, हो हमको सकता ऐसे लगता है कि मोटे रूप में हम झूठ बोलते हैं, उसी को हम झूठ है, बोलना दिखता है। बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ। ऐसे हम्म। नहीं है। तब ये पीछे के 3-4 सेशंस ऐसे हो चुके हैं, अभी हम्म। और भी हो रहे हैं। अगर आपको वक्त मिले तो पहले पीछे का भी आप सुनते रहेंगे ना, तो आप हम्म। बराबर लिंक में रहोगे यहाँ पे। तो दीदी, वो कैसे सुन सकते हैं हम? आपको YouTube पे भी मिलेगा जहाँ पे बताया गया है कि श्रीमत पे कैसे चलना। तो अच्छा। वो अगर आप सुनोगे तो आपके हम्म। अंदर जो आप नेगेटिव भावनाएं जो आपके अंदर आती है ना, एज ए हम्म। विक्टिम पोजीशन में आप अपने आप को रखते हो, वो हम्म। टोटली आपके अंदर से निकल जाएगी। अच्छा, हम्म? ठीक है दीदी, उसमें सुनूंगी। वो सारे डायरेक्शंस उसमें बाबा ने दिए हैं हम्म। कि फॉर एवरीथिंग, आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम जिस पोजीशन पे भी आज खड़े हैं, हम्म। इसके लिए हम खुद वजह जिम्मेदार। है, हाँ। हम खुद जिम्मेदार हैं, माय है ना। गॉड। अगर सामने वाला हम पर भरोसा नहीं करता, हम्म। उसके लिए भी हम सामने वाले को नहीं दोषी दे सकते हैं, कि हम्म। उसके लिए भी हम खुद जिम्मेदार हैं, है ना। कोई हम हम्म। पे हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता, कोई हमें ना जिम्मेदार नहीं समझता, या हम्म। हमें हम पे भरोसा नहीं करता, ये हम्म। सब बातों पे हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, अभी हाँ। हम चालू करते हैं सेशन आज का। आप दीदी सब दीदी लोग, आपके वो सेशन जो हुए उसका रिकॉर्डिंग होगा हाँ हाँ जरूर हम भेजेंगे। तो जया दीदी को आप दे मैं देना। भेज दूंगी, यूट्यूब का लिंक मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है, हाँ, ग्रुप में डाल आप दूंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस लिंक को। तो क्या होगा, जब जब अपडेट होते जाएगा ना, आपको अलार्म मिल जाएगा। और ये पूरे सीरीज में सुनना सब लोग, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, बीच बीच से कोई भी एक आध ऐसा क्लास उठा के सुनना नहीं, क्योंकि ये लिंक से चल रहा है, हाँ हर जी। एक एक दूसरे से लिंक है। हाँ, ओके। तो ही आप जी लोगों को दीदी। वो क्लास समझ में आएगी। हाँ जी। यस, ठीक है। तो आज हाँ का जी। सेशन आप सुनिएगा, शायद आपको काफी सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए आज भी। हाँ, ओम शांति दीदी पटिमर है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी। कि दीदी कभी किसी का झूठ कोई सच बोलता है हम्म। तो हमारे लिए भी कई बार बहुत दुखदाई हो जाता है। हम्म। जैसे कोई मेरे को कैंसर पेशेंट रही हूँ मैं, हम्म। तो मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो हम्म। मुझे डॉक्टर ने आके बोला कि तुम्हारा बेबी था, बस हम्म। कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है, अब हम्म। तुम्हारे को धीरे धीरे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हम्म। तो फिर रिश्तेदार आया और 1 घंटे के बाद उसने मुझे कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट देख के कहता है तुम्हारी तो कीमो हैगी, तुम्हारा तो ये है वो है। मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई। हम्म। तो वो वाला मेरे को टाइम बहुत हो गया, मेरे वो इंसिडेंट याद आया कि हम्म। वो सेशन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। हम्म। उसने मुझे एकदम से बता दिया, सब कुछ कर दिया, या। और मैं इसी से ही सपने में थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर डॉक्टर ने आया, डॉक्टर ने उनको समझाया कि तुमको ऐसे नहीं बताना था, हम स्टेप बाय स्टेप बताते। हाँ, एक्चुअली यही तरीका होता है कोई भी पेशेंट को बताने का, कि स्टेप बाय स्टेप उनको धीरे धीरे बताएं। जैसे कैंसर पेशेंट भी है, अगर वो कोई पूछता है, जैसे एक बहन अभी हमारे से, साक्षी बहन शायद ना, उनके इन लॉज को कैंसर हुआ है, तो बोल रही थी कि किस तरह से बताना है। तो हमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप उनको बताना है, धीरे धीरे बताना है, एकदम से जाके कोई भी चीज नहीं बोलनी है। मगर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हमें झूठ भी नहीं बोलना है ना। हम झूठ बोलेंगे तुम एकदम स्वस्थ है, तुम अच्छे हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये नहीं वो नहीं, और उनकी हेल्थ उनको दिखा रही कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो उस कंफ्यूजन में रहते हैं। और फिर अचानक से उनको आके ये बोला जाए कि तुम्हें तो कैंसर है, तो ऐसे वक्त में वो एकदम डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि उनकी आशा होती है कि दुनिया तो बोल रही है मैं अच्छी हूँ, फिर मेरी बॉडी मुझे साथ नहीं दे रही है, ये वजह क्या है। तो वो जो फाइट चलती रहती है, और अचानक से फिर दुनिया जहाँ पे उन्होंने आशा लगा के रखी है, उसने भी आके तुम्हारी आशा तोड़ देते हैं,
तो ऐसे वक्त में वो पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, जैसे स्मिताबेन का हुआ है। तो ये वजह है कि हमें जो भी पेशेंट है या जो भी है, अभी जैसे डॉक्टर है, कभी भी वो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं बोलते, आजकल बोल देते हैं पेशेंट को, वो भी वक्त पे समय देख के और धीरे धीरे बताते हैं, होप देते हुए बताएंगे। वो लोग होप देंगे पहले कि जो भी आपको बीमारी है वो क्यूरेबल है, इसमें आप दवाइयां लेंगे, ये लेंगे तो आप ठीक हो सकते हो, मगर हिम्मत आपकी होनी चाहिए। इस तरह से डॉक्टर बोल के फिर धीरे से बताएंगे कि आपको शायद ये ट्यूमर है या ये कैंसर है, मगर ये क्यूरेबल है ना। देखो, बीमारी भी बताई है और उसको होप भी बताया है और उसका क्योर होने का जरिया भी बताया है। तो जब इस तरीके से बताते हैं तो पेशेंट को धक्का तो लगता है कि उसको ये बीमारी है, मगर एक होप भी जग जाता है कि ये ठीक हो सकता है ना। और जब डॉक्टर खुद जब ये बात बताता है कि वो ठीक हो सकता है तो 100% उनको विश्वास होता है। क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर वही काम कर रहा होता है, उसी पे काम कर रहा होता है, इसके लिए विश्वास है ना। और यही वजह है कि आजकल डॉक्टर खुद ही ये जिम्मेदारी ले लेता है पेशेंट को बताने के लिए, वो रिलेटिव्स के ऊपर नहीं छोड़ता। पहले के जमाने में डॉक्टर रिलेटिव्स के ऊपर छोड़ते थे कि वो किस तरीके से अपने परिवार को बताना चाहते हैं, है ना। घर के मुखिया को लाके या उनको बुला के, जिम्मेवार इंसान को बुला के वो बताएंगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तुम्हारे घर के ये मेंबर के साथ, और फिर उनके ऊपर छोड़ते थे कि तुमको किस तरीके से बताना है। और बहुत बार ये हो जाता था कि उनके जो रिलेटिव्स है, समझो हस्बैंड है या वाइफ है या माता पिता है या बच्चे हैं, वो उस पेशेंट को लास्ट तक नहीं बता सकते जब तक कि वो अंतिम सीमा पे ना पहुंच जाए या उस इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, है ना। वो तब तक नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेह के साथ साथ अटैचमेंट भी है ना। उस आत्मा के साथ अटैचमेंट भी है, वो उसको अपने से दूर नहीं जाते देखना चाहते हैं, उसको उस दुख में देखना नहीं चाहते हैं। तो ममता, स्नेह, अटैचमेंट सब मिक्सचर हो जाने की वजह से उसमें वो हिम्मत ही नहीं आती है कि वो ये सच बात उस पेशेंट को बता पाए। तो यहाँ पे वो लोग कभी कभी झूठ का सहारा भी लेते हैं, गोलमाल करते रहते हैं बातें। अब मुझे बोलो, यहाँ पे फिर पेशेंट कैसे भरोसा करेगा अपने फैमिली मेंबर्स पे? नहीं करेगा ना। तो अभी इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर सामने वाला इंसान हमारे ऊपर, अगर समझो मेरे ऊपर नहीं भरोसा करता है, मैं कितना भी सच बोलने की या सच उसको मनाने की कोशिश करूं, मनवाने की कोशिश करूं, कन्विंस करूं, पर वो फिर भी भरोसा नहीं करेगा। हाँ, तो क्या वजह हो सकती है? क्या उसकी गलती है? वो नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो भरोसा करना चाहता था। मैं जिस वक्त वो भरोसा करना चाहता था उस वक्त मैंने कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेकर उसका भरोसा तोड़ा है, उसका ट्रस्ट तोड़ा है ना। मेरे ऊपर वो जितना फेथ रखता था वो मैंने ही तोड़ा है उस वक्त में, जब वाकई में सच बोलना था, मगर मैंने झूठ का सहारा लेकर उसके सामने वो झूठी बात रखी। और आगे चल के जब उसको सच पता चला तो नेक्स्ट टाइम पे वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेगा। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम पास हो जाता है, बाद में हम वापस कभी मिलते हैं या कुछ, तभी भी उस इंसान में तो यही दिमाग में है, हाँ, कि ये तो भरोसे लायक नहीं है। अब मैं काफी चेंज हो गई, मेरे को स्पिरिचुअलिटी का रास्ता मिला, सब मिला, भगवान मिला। अब मैं 100% सत्य बोलती हूँ, मगर वो इंसान अभी तक उसी इसमें अटका हुआ है, कि वो मेरे पे भरोसा नहीं करता। अब मैं ये बोलूं कि उसकी गलती है, मैं उसको ब्लेम करूं ऐसे सिचुएशंस पे? नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में मैं ऐसी गलतियां कर आई हूँ जहाँ पे मैंने अपने आप का भरोसा, उनका भरोसा अपने आप पर से उठवाया है। तो यही मेरी कर्म भोगना है कि अभी वो सामने वाला इंसान
सच मान नहीं रहा है मेरी बात, ये मेरी कर्म भोगना है। अब मुझे उसको फिर से वो भरोसा दिलाना है, मेरे ऊपर का भरोसा। तो इसके लिए मुझे काफी जद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि उस वक्त मैंने आसान रास्ता अपनाया झूठ बोल के, है ना। तब मेरे में फेस करने की ताकत नहीं थी, झूठ बोल के मैंने आसान रास्ता अपनाया, तो मेरा रास्ता भी डिफिकल्ट हो गया। अब मेरा रास्ता कठिन मैंने बना लिया खुद ने ही, है ना। अब मुझे उसको फिर से मेरे बारे में भरोसा दिलाने के लिए कितना रास्ता तय करना है, जितना वो मैं झूठ के सहारे यहाँ तक तय कर आई हूँ, उसमें मल्टीप्लाई कर लो इंटरेस्ट के साथ। इसके बाबा बोलते हैं ना, 1 का 100 गुना। मुरली में सुनती हो ना, 1 का 100 गुना दंड। पता होते हुए भी अगर मेरे में फेस करने की ताकत नहीं है और मैं झूठ का सहारा लेती हूँ, तो जब सच बोलने का वक्त आता है तो मुझे 1 का 100 गुना दंड भरना पड़ेगा। अब सामने वाला व्यक्ति उस वक्त मेरे लिए, मेरे जीवन में उसका अस्तित्व सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वक्त तय करता है, ये कुदरत तय करती है ना। अब ऐसा वक्त आ गया है कि वो सामने वाले का भरोसा जीतना, उसको मेरे पर भरोसा फिर से लेकर आना, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इसके सिवाय मेरी गाड़ी आगे नहीं जाने वाली, है ना। और ये तभी वजह बन जाता है कि मुझे अभी अपने आप को उतने कठिनाई से उसको पार करना है। और ऐसे इसमें अगर मैं ना अभी भी समझूं, तो मैं उसी को वापस से कल्प्रिट बता के फिर से अपना रास्ता अगर कट कर लूं, शॉर्टकट कर लूं, तो आगे चल के समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर अभी भी मैं ब्लेम गेम खेलूं कि मैं क्या कर सकती हूँ, वही मुझ पर भरोसा नहीं करता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में तो है नहीं। उसे भरोसा करना सीखना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम यही बात करते रहते हैं, है ना। मगर बाबा यहीं पे हमारा ध्यान खिंचवाता है। वो क्यों बोलते हैं हमें बार बार कैरेक्टरलेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना फाउंडेशन, हमने अपना कैरेक्टर का बेस जो है झूठ के सहारे खड़ा किया हुआ है। और ओम झूठ के,